ओके सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी है, बहुत बोरिंग है। इसमें सिर्फ बातें ही कर रहा हूं मैं, पर ये जो बातें कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आई विल सजेस्ट कि सारी वीडियो देखो, और मैंने इस डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए कि कहाँ पे कोप के बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे कोप शुरू हो रहा है, मतलब सारा कुछ। तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लो। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ये चाहे लंबी है चाहे बोरिंग है, बस मैं बोल ही रहा हूँ, पर बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो या स्टार्ट द वीडियो। आई नो कनाडा में जॉब होना और अपनी फील्ड में जॉब होना ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी है, पर ये जॉब ढूंढने का जो प्रोसेस है वो और डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब के लिए थोड़ा बहुत फेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होना। पर फेक एक्सपीरियंस हम फुल टाइम जॉब में नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बैकग्राउंड चेक पूरा अच्छे से करती हैं। अगर बाय चांस कुछ फेक निकल गया तो पॉसिबली दे विल बैन यू फ्रॉम दैट कंपनी एंड विच विल रिस्ट्रिक्ट यू फर्दर टू अप्लाई टू दैट कंपनी अगेन। सो ऑब्वियसली फेक तो करना ही नहीं है कुछ। पर अगर आपके पास अब एक्सपीरियंस नहीं है और आपको फील्ड जॉब चाहिए, तब उस टाइम पे कोप या फिर इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, विच वॉज द रीजन आई चोज कोप program to study further in Canada. तो which eventually have proved to be really beneficial for me, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से मैं फुल टाइम जॉब अपनी फील्ड में शुरू करने वाला हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन कोऑप, बिकॉज आई गॉट सम बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड possibly if I share my experience with you it will be beneficial for you as well. अब कोऑप का कनाडा में क्या हिसाब है कि कोऑप आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। किसी प्रोग्राम में 2 सेमेस्टर का कोऑप भी हो सकता है, 1 सेमेस्टर का भी कोऑप हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम, और ये आपको पहले पता होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो। तो कोऑप एक सेमेस्टर होता है 4 महीने का, जिसमें आप अपनी फील्ड का काम कर सकते हो खुद जॉब ढूंढ के। कॉलेज आपको इस चीज़ में फर्दर असिस्ट करेगा कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है। बट you have to find that position, you have to find that company, and it's all your efforts which will give you the chance to explore your field. और कोऑप आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेंसिटिव है। टाइम सेंसिटिव इसीलिए क्योंकि कॉलेज की एक पर्टिकुलर डेडलाइन होती है, जिससे पहले पहले आपको उसको बताना है कि हाँ जी मेरे पास एक कोऑप का ऑफर लेटर है, ये है मेरी कोऑप, तो बस अब मैं यहाँ पे काम करूँगा 4 महीने, उसके बाद फिर आपके पास आऊँगा दोबारा कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री लेने अपनी। बट अगर बाय चांस आप वो डेडलाइन क्रॉस कर जाते हो और आपके पास कोऑप नहीं होती, तो ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज के साथ ही रहो। वो आपको एक वैसे प्रोजेक्ट्स और एम्बियंस प्रोवाइड करेगी जो आपको रियल लाइफ वर्क एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होगा। फॉर्चुनेटली मुझे कोऑप मिल गई थी, तो मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। बट ऑल इन ऑल अगर हम कोऑप प्रोग्राम को ही चूज करते हैं तो 4th सेमेस्टर या फिर जो भी आपका सेमेस्टर होगा कोऑप का, उसकी फीस भी बच जाती है, क्योंकि आइडली इट इज़ 2000, लाइक फॉर माई कॉलेज इट वॉज 2000, बट क्योंकि कोविड था तो इट वॉज रिड्यूस टू 1000 पर स्टूडेंट। और ये जो फीस है 2000 और 1000 वाली जो फीस मैं कह रहा हूँ, ये आपको तब देनी पड़ेगी जब आपको कोऑप का ऑफर नहीं मिलता। अगर आपको कोऑप का ऑफर मिल जाता है तो कॉलेज को आपको कुछ नहीं देना, बट अगर पेड कोऑप है तो आपको कोऑप से आएगा ही। और अदरवाइज अगर ये कोऑप ना होता और एक 4th सेमेस्टर ही होता तो फिर से मुझे $8,000 या $9,000 देने पड़ते, विच इज़ बेटर अगर आपकी कोऑप नहीं भी लगती तो भी, कि आपका एटलीस्ट 4th सेमेस्टर के पैसे बचते हैं। पर ऑल इन ऑल क्योंकि आपके पास डिप्लोमा तो आ ही गया ना, चाहे आपने 4th सेमेस्टर कोऑप वाला किया या नहीं किया। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इफ़ यू आर चूजिंग अ कोर्स राइट नाउ, देन गो फॉर द वन विच हैज़ अ कोऑप टर्म। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोऑप कर रहे हो, तो आपके पास एक तो एक्चुअल क्रेडिबल एक्सपीरियंस आएगा, जिसको आप फर्दर शो ऑफ कर सकते हो कि हाँ जी मेरे पास कोऑप थी। बीइंग अ स्टूडेंट आई वॉज एबल टू फाइंड अ कोऑप, क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, ये था, इसलिए अब आप मेरे को फुल टाइम रखो। और एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि कोऑप के बाद वही कंपनी आपको फुल टाइम हायर कर ले, जो कि मेरे साथ हुआ था। और कॉलेज का अपना पोर्टल भी होता है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, स्पेशली अपने प्रोग्राम के बेसिस पे, अपने प्रोग्राम के लिए।
और कॉलेज पोर्टल में जो वो जॉब वैकेंसीज आती हैं वो एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं कि आप ऑब्वियसली बिगिनर हो, आपको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अगर आपको हायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रेन भी करेंगे। तो ये कोऑप सेमेस्टर होता है जिसमें आपको कनाडा की तरफ से वर्क परमिट भी मिलता है कि आप फुल टाइम 40 आवर्स के लिए कोऑप काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 40 आवर्स यू कैन ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम फॉर 20 आवर्स अ वीक। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 आवर्स मिलेंगे ही मिलेंगे कोऑप से। अब वो कोऑप के एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, वो आपको कितने आवर्स प्रोवाइड करता है, क्या पे करता है, पेड भी है या अनपेड ही है। सो आई होप कि आपको अब कोऑप का पता लग गया होगा कि है क्या। मतलब वो एक पूरा एक सेमेस्टर है जिसमें आप अपनी फील्ड का काम कर सकते हो, बस एफर्ट सारे आपने लगाने हैं। लीगली कर सकते हो आप काम, और उसके अलावा आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो अब आपको कोऑप ढूंढनी कैसे है, कहाँ पे ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, क्योंकि कोऑप ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। वो एक पर्टिकुलर एमएनसी होगी या फिर कोई छोटी कंपनी होगी जिसको भी अपना छोटा मोटा काम करने के लिए एक फ्रीलांसर चाहिए होगा, बस वो आपको कोऑप पोजीशन दे देगा। तो जो वेबसाइट्स दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू टू फाइंड अ कोऑप इज फर्स्ट इंडीड ऑब्वियसली, और सेकंड आपके कॉलेज का जो जॉब पोर्टल होगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहीं से जॉब मिली थी। थर्ड, लिंक्डइन। लिंक्डइन आई फील इज गुड फॉर मेकिंग कनेक्शंस विद द एम्प्लॉयर्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब। कि आप एम्प्लॉयर्स से कनेक्शन, मतलब लोगों से कनेक्ट कर सकते हो उस पर, और फर्दर उनके पास आगे कनेक्शंस हों जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अलग बात है। बट स्पेशली फॉर जॉब आई वुड से इंडीड इज बेटर। लिंक्डइन पे आप अगर कोई जॉब देखते हो तो लिंक्डइन से डायरेक्ट ना अप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन आता है। वो आई वुडंट प्रेफर दैट। इंस्टेड जिस कंपनी का ऑफर है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके, करियर्स पोर्टल पे जाके वहाँ वेबसाइट से डायरेक्टली अप्लाई करो। और लास्ट ऑप्शन है jobbank.gc.ca। ये भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयर या फिर हायरिंग मैनेजर का ईमेल एड्रेस होता है, वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, जो ऑब्वियसली उसको पढ़ना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर कोऑप, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे, सेकंड आता है आपका कवर लेटर, थर्ड आता है आपका प्रोग्राम कैपेबिलिटीज़ कि आपने जो अब तक प्रोग्राम में पढ़ा है वो क्या है, उसके बारे में बताओ। थर्ड आपकी ट्रांसक्रिप्ट, फोर्थ आपकी ट्रांसक्रिप्ट कि आपके अब तक के कितने मार्क्स आए हैं। वो शायद हर सेमेस्टर का नहीं मिलता, बट इट विल बी गुड इफ़ यू मेंशन द ग्रेड्स ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर्स इन द रिज्यूमे। फिर उसके बाद आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वर्क परमिट, जो आपको ऑफर मिलने के बाद प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सिन तो आपके पास हो गई। So first thing first, I would suggest a website from which you can create a resume and download it, or even share a link with the employer, ताकि आपको हर बार डॉक्यूमेंट ही नहीं, आप सीधा लिंक भेज सकते हो उनको, ताकि वो अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन में देख सकें डायरेक्टली उसको बिना डाउनलोड किए। सो दैट वेबसाइट इज़ rxresu.me। इसका लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अच्छी वेबसाइट है। आई हैव यूज्ड इट माई सेल्फ, बट कोऑप वाले टाइम पे नहीं यूज़ की मैंने, अभी जब अपना मैं फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा था तब यूज़ किया था मैंने इसको, एंड इट्स कन्वीनियंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये अच्छा ना लगे तो एक और है नोवो रिज्यूमे। वो आपको एक रिज्यूमे फ्री में डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी देता है, बट उसके बाद अगर फर्दर आपको 2 दिन बनाए तो ऑब्वियसली मेंबरशिप साइन अप्स एंड ऑल दैट। So yeah, these two I've used these and these are really good। और अगर आपकी फील्ड मेरे वाली है, मतलब वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक छोटी सी वेबसाइट बना लो, सिंगल पेज, जो बेसिकली आपका रिज्यूमे ही है, बट एक प्रूफ है कि हाँ जी मेरे को वेब डेवलपमेंट आती है। सो कमिंग टू कवर लेटर पे मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, जो कि देना चाहिए शायद, बट कुछ एम्प्लॉयर्स हैं जो कहते हैं कि हम कवर लेटर देखते भी नहीं हैं। सो इट्स योर कॉल, अगर कहीं पे भी कवर लेटर डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड प्रोवाइड इट, पर अगर नहीं कर रहे तो कोई नेसेसिटी नहीं है। सो आई वुड से ईस्ट और वेस्ट प्रोग्राम्स विद कोऑप आर द बेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑप टर्म में, आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो कोऑप के लिए तो आप कोऑप नहीं ढूंढ पाओगे, आपको कॉलेज के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली यही होता है कि आपके सारी फीस पेड ऑफ हो पिछले सेमेस्टर्स की, और आपके जो ग्रेड्स हैं, जीपीए है, मार्क्स है,
वो एक पर्टिकुलर नंबर को क्रॉस करते हो। जैसे हमारे लिए 2.8 जीपीए से ज़्यादा होने चाहिए आपके ग्रेड्स, तो यू आर एलिजिबल फॉर कोऑप। अदरवाइज आपको कोऑप की इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आएंगी, ईमेल ही नहीं आएगी कि हाँ जी ढूंढना शुरू कर दो वगैरह वगैरह। सो ऑब्वियसली आपको थ्रू आउट योर प्रोग्राम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आप एटलीस्ट एलिजिबल तो हो जाओ कोऑप के लिए, चाहे कुछ पॉइंट से ही हो। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर योर कोऑप पोजीशन। तो सबसे पहले अब आप देखो जी, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, और देन कम्स आपके पास वो जज्बा है जॉब ढूंढने का। बिकॉज ऑनेस्टली जॉब सर्च इज़ रियली डिप्रेसिंग प्रोसेस। आपको कम से कम 3 या 4 महीने तो लग ही जाएंगे कोई भी जॉब ढूंढने के लिए। पहला महीना आपको लगेगा अपना रिज्यूमे बार बार इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक ही रिज्यूमे पे नहीं बनती बात। आपको हर बार अलग रिज्यूमे अपडेट करते करते कोई एक पर्टिकुलर रिज्यूमे का टेम्पलेट बनेगा जो आपका बेस्ट होगा, फिर उसमें थोड़े चेंजेस कर करके हर जॉब के लिए अलग रिज्यूमे बनाओगे आप। और दूसरा महीना चला गया, अगर आपका फाइनलाइज हो गया रिज्यूमे, तो दूसरा महीना जाएगा, आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। पहले फोनिक इंटरव्यूज आएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आएगा जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और फिर थर्ड आता है, अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। यहाँ तो आपके पास एक फाइनल इंटरव्यू आएगा, यहाँ एक और इंटरव्यू आएगा, या फिर आपके पास सीधा ऑफर आएगी। तो ये है 3 महीने आइडियल लेके चलो कि 3 महीने तो लगने ही लगने हैं, बट 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे लगे थे। सो अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो रिज्यूमे और आप जिस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो उनको साथ साथ रखो। अपने रिज्यूमे को उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑल्टर करो, चेंज करो, और बस अप्लाई कर दो भगवान का नाम लेके। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए। सबसे ऊपर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन आईडी। तो अब जब आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो जॉब अप्लाई करने को अपनी पार्ट टाइम जॉब बना लो, क्योंकि अगर आप रोज़ जॉब अप्लाई करोगे और काफ़ी सारी जॉब्स अप्लाई करोगे, तब जाके आपको अपने डेडलाइन से पहले पहले जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो बस अब यही है कि आप अपना रिज्यूमे हर बार एडिट करके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डालो। अब फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्म्स में अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ड्रूपल वाला बंदा चाहिए और आप सिर्फ HTML लिख के बैठ जाओ, तो ऑब्वियसली ये मेल नहीं खाता। सो मोल्ड योर रिज्यूमे इन दैट वे सो दैट द एम्प्लॉयर थिंक्स दैट ही कैन एटलीस्ट मेक यूज ऑफ यू इन सम वे। एक एडवाइस है कि जॉब बस अप्लाई करते रहना है, ये नहीं कहना कि नहीं चलो यार नहीं मिल रही, चलो यहाँ पे कर देते हैं। अब कॉलेज वालों को कहते हैं नहीं जॉब मिल रही, जो करवाना करवा लो। जब तक डेडलाइन नहीं आती, जब तक कॉलेज वाले आपको ईमेल नहीं करते कि हाँ जी बताओ क्या क्या जी आपकी चॉइस क्या है, तब तक आपने जॉब अप्लाई करते रहना है। और फिर एक टाइम आएगा कि आपके पास इंटरव्यू भी आएगी, वो इंटरव्यू आप क्रैक भी करोगे और आपके पास एक जॉब ऑफर भी होगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो, और अगर सीखने को मिला है सो जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब।